आज अभी-अभी मैं अपने दोस्त के रूम से आया था, तो वो वहाँ पे मतलब एक तरह से चुप बैठा था। वैसे वो हँसता रहता है, शांत मतलब खुश रहता है। तो आज वो अलग ही डिप्रेस्ड था, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैं गया, मैंने उसके पास मतलब कॉल की, मैंने बोला कि कहाँ पर है तू? तो बोला कि रूम पर हूँ। मैंने बोला ठीक है चल मैं आता हूँ, क्योंकि आज गर्मी कुछ ज़्यादा थी तो मैं उसी के रूम पर चला गया। तो अब वो वहाँ पे डिप्रेस्ड बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था अपने फ्यूचर के बारे में। कि वो मेरे से बोल रहा था कि मेरे को अब अलग ही बेचैनी हो रही है कि कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम नीट की करते हैं या और भी एग्ज़ाम है उनकी कर रहे हैं, ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, उनका पेपर लीक कर देते हैं। अभी उसने एग्ज़ाम दिया था नीट का, तो उसमें मतलब पेपर उसका सही हुआ था, उसे लग रही थी कि इस बार हो जाएगा। तो उसके मार्क्स उसके 600-650 के लमसम उसमें मार्क्स बन रहे थे। तो उसने बोला कि इस बार हो जाएगा, और उसके बाद उसने देखा कि ये लीक हो गया। तो अब उसकी तैयारी फिर से, तैयारी ठीक थी, अब वो बोला कि अब पता नहीं एग्ज़ाम इस बार कैसा होगा। अभी री नीट कंडक्ट कराया है, अभी बोल रहा था कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, कुछ उसमें हो पाएगा कि नहीं। तो मैंने बोला कि देख टेंशन मत ले, तू अपनी तरफ से 101% दे रहा है, आगे जैसा एग्ज़ाम आए जैसा होगा। कि वो बोलता है वो पढ़ने में सही है, बट उसका यही है कि उसे, जिस इंसान ने पूरी मेहनत की है, जी जान लगा दी है मेहनत करने में, उसे लग रहा है कि हमारा इस साल हो जाएगा, और उसी साल ये एनटीए वाले नीट का पेपर लीक कर देता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस वजह से आजकल डिप्रेशन में चला जाता है। तो आज अभी अभी वो मेरे को बता रहा था कि हम लड़कों के पास एक अलग ही प्रेशर है कि इसका हो जाएगा। हम हमारे हमसे मतलब जो भी मिलेगा वो यही पूछेगा कि तैयारी कैसी है, इस बार हो जाएगा। अगर घर से भी कॉल आएगी तो सब यही बोलेंगे कि हाँ इस बार हमारा हो ही जाएगा। कि बेटा, अगर पापा की भी कॉल आएगी तो आप पूछेंगे हाँ बेटा इस बार हो जाएगा। तो हम एक तरह से यही बोलते हैं कि हाँ हो ही जाएगा ऐसे करके। तो अब बोला अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या करूँगा, आगे कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला तू अपना 100% दे रहा है, अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, होना या ना होना तेरे हाथ में नहीं है। देख अगर पेपर, मैंने उससे एक बात बोली, वो बोला इस बार पेपर हार्ड आया तो नहीं होगा। मैंने उससे बोला कि देख पिछली बार इजी आया था तो उसकी कट ऑफ हाई जाती, अब उस अगर अब हार्ड आएगा तो उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। तो मैंने बोला कि वो तो कट ऑफ के ऊपर ही रहता है, अगर पेपर इजी आया तो हार्ड जाएगी, वो थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, और अगर पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। तो मैंने बोला ज़्यादा टेंशन मत ले तू। तो जो लोग नीट या जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनका फिजिक्स का पार्ट थोड़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर बना रहता है। तो मतलब जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के लगातार मेहनत कर रहा है, जीतेगा वो जो देख रहा है पेपर कैसा आएगा, रणभूमि में कैसे खेलना है, जीतेगा वो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, होना या ना होना वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है तो हमारा हो ही जाएगा। पहली बात तो दिमाग में, माइंड में ये डाउट मत लाओ कि हमारा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। होगा क्यों नहीं, हमारा होगा, हमने मेहनत अच्छे से की है। तो फिर इसीलिए वो बोल रहा था कि अगर हम कहीं पे भी एग्ज़ाम देते हैं, अभी उसके मूक में भी थोड़े टेस्ट में नंबर कम हो गए, तो बोले कि मेरे मतलब नंबर कम हो गए हैं मूक टेस्ट में, तो अब मतलब मैं क्या करूं। मैंने बोला तू जैसे पहले तूने प्रिपरेशन की थी, तैयारी की थी, ऐसे ही तू अब तैयारी कर। तो वो बोला कि ऐसे लिए फिर मैं वहाँ से, मेरे को थोड़ा काम था तो मैं उसे समझा के आ गया। वो बंदा इतना डिप्रेस्ड है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। वो सोचता है कि मेरा हो जाएगा, मेहनत कर रहा है, और जब लगता है बच्चों को कि हो जाएगा तभी ये लोग नीट का पेपर लीक करा देते हैं। इन्हें मतलब और इस बार सच बताऊं तो कोटा में नीट से पहले ही एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। उसके ऊपर कोई प्रेशर था, पता नहीं किस कैसा था। तो मैं भी कोटा में ही था, कोटा में मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वहाँ पे मेरे को मतलब अलग ही वो होती थी, नेगेटिविटी आती आती थी कि क्या होगा। तो फिर ऐसे ही करके मैंने अपने घर बात की, तो मैंने बोला पापा जी से कि मतलब मेरे को यहाँ पे नहीं रहना। तो मैं 1 महीने के अंदर कोटा से वापस आ गया था। तो पहले घर वाले बोलते हैं कि पहले तो कोटा जाने की जिद थी, क्योंकि कोटा जाने की मेरी जिद थी कि मेरे को कोटा जाके नीट की तैयारी करनी है, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। तो पहले मैं वहाँ पे गया नहीं, मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया और फ़ोन से सीट बुक कर दी। तो फिर भैया बोलते हैं कि
ऐसा क्या हुआ कि अब तेरा आने का मन कर रहा है, तो वहाँ पे मैं एक महीने के लमसम वहाँ पे मैं रहा। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, सच बता रहा हूँ कि बच्चे रो रहे हैं, अपने फ्यूचर की टेंशन कर रहे हैं, और वहाँ पे एक अलग ही प्रेशर रहता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और वहाँ पे सुसाइड रोकने के लिए बहुत ऊंची-ऊंची दीवार लगाई हुई है और रेलिंग लगाई हुई है और पंखों में स्प्रिंग लगाई हुई है। अगर कोई बच्चा सुसाइड करे तो, मैं वहाँ पे गया था उससे पहले एक बच्चे ने सुसाइड कर ली थी और मैं वहाँ पे था तब भी कर ली थी। तो मेरे को उससे और ज़्यादा डर लग गया था। फिर मैंने अपने घर बताई ये बात, तो फिर पापा ने बोला था कि तू यहीं पे अपने भैया के पास रह ले, क्योंकि मेरे भैया यहाँ पे नोएडा रहते थे। तो फिर पापा बोले कि तू नोएडा ही आ जा, वहाँ पे ही करा ले अपना ट्रांसफ़र और वहाँ पे रह लियो। तो ऐसे करके फिर मैं नोएडा आ गया था। तो फिर अब यहीं पे कर रहा हूँ, अब देखो आगे क्या होता है। मेहनत तो सही है, बाकी ये नीट वाले पता नहीं क्या करते हैं, कभी लीक कर देते हैं पेपर, तो कभी ईजी दे देते हैं। ईजी दे देते हैं तो लीक है, और हार्ड देते हैं तो कट ऑफ कम जाती है। तो अब देखो क्या होता है। ठीक है, आप सब भी तैयारी कीजिए, तो हम भी तैयारी करते हैं। आप